सो गाइस आज पूरा दिन मार्केट पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बीच में झूलता रहा है। इस बीच अडानी पावर अभी भी 145 से लेकर के 138 अपना कंसोलिडेशन रेंज बना करके रखा हुआ है। एक चीज आपके दिमाग में होगी कि भाई ये कंसोलिडेशन इन्वर्स कब तक चलेगा। मार्केट में अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी बनती है तो चार्ट पैटर्न्स अपने आप को फॉलो थ्रू करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक वो अनसर्टेनिटी पर कुछ सवाल के जवाब ना आ जाए। और आज यही मार्केट के अंदर हुआ है पूरे दिन। एक बार यहां पर इस न्यूज को देखना। ये न्यूज मार्केट के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके सेक्टर्स के लिए भी है। और जब सेक्टर्स की बात आती है तो सेक्टर कंपनीज उन सेक्टर से अलग तो है नहीं, ठीक है। यानी ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मार्केट, सेक्टर और आपकी कंपनी। जैसे कि अडानी पावर, इंडिया यूएस एंगेज्ड इन कंक्लूडिंग ट्रेड डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में अपडेट आती है कि मार्च में जाकर के डिसाइड करेंगे कि नेगोशिएशन टर्म्स का करना क्या है। दिसंबर 2025 मार्च 2026 बीच में 3 महीने का गैप। एक इन्वेस्टर ये 3 महीने तक क्या करेगा, इन 3 महीनों का फायदा उठाता है ट्रेडर। अप डाउन जो आज की सेशन में मार्केट में देखने को मिला है। यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट सर्जियो गौर, ये न्यूज आज के दिन मार्केट के अंदर रही। ये एक पॉजिटिव न्यूज है। मार्केट के मिड डे में ये न्यूज आती है, मार्केट रिवर्सल ले लेता है। उसके पहले तक मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रही थी भैया, वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ही पूरी दुनिया के अंदर ये सब चीजें बना रहे हैं। टैरिफ्स की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने करी, वेनेजुएला की शुरुआत उसने करी, मिडिल ईस्ट की टेंशन उसने शुरुआत करी, चाइना रशिया की शुरुआत उसने करी। यूएस से अकेला पूरी दुनिया को किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है और अपना सेक्टर और अपना मार्केट भी इन्हीं सब बीच में पड़ा हुआ है। शेयर्स ऑफ अडानी पावर क्लाइंब कर जाते हैं 7% लास्ट हफ्ते के अंदर। बढ़िया तेजी आती है, पर उसके बाद में फिर आप अपने कप हैंड अपने आपके इनवर्स कप पैटर्न के अंदर आ जाते हो। अब यहां पर क्या कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर असेसमेंट यहां पर देखने को मिल सकता है, यानी कि पावर डिमांड बढ़ेगी। और ये डिमांड एक्सपेक्टेशन, अब सब चीजें ये किससे रिलेटेड है यहां पर देखना। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है पावर की डिमांड बढ़ेगी, थर्मल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मार्केट में इंक्रीज होगी, तो अडानी पावर भी आपका फोकस पर रहेगा, ये कह रहा है जेएम फाइनेंशियल का। लेकिन ये सब चीजें इशारा करती हैं साल 2032 की तरफ। यहां पर देखना, साल 2032 में इतना गीगावाट का एक्सपेंशन होगा थर्मल पावर में, पावर एनर्जी में, सेक्टर को लेकर के। लेकिन अभी हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, अभी हम स्टैंड कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पर एग्जैक्ट डायरेक्ट हमर मारता है। यानी कि आपको वेट करना पड़ सकता है जब भी आप ब्रेकआउट्स का जब आप वेट करते हो कि भाई ब्रेकआउट मुझको मिल जाए, तो इस तरह की जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस आती हैं, ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज वहां पर कम हो जाती है। अगर आपका स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन पर है तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती है, रादर देन कि फॉल आए जो कि हमारी अनसर्टेनिटी को और नेगेटिव और बेरिश मोमेंटम में कन्वर्ट करे। अगर आपका कंसोलिडेशन इस बुरे कंडीशन पर है तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा और चीज यहां पर देखना, अडानी ग्रुप 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा गुजरात के कच्छ में इन्वेस्ट करेगा 5 सालों के अंदर। कैसे? रिन्यूएबल एनर्जी पर, पोर्ट्स पर, लॉजिस्टिक्स पर, और इन तीनों पर आपका अडानी ग्रुप भी चलता है, अडानी पावर भी चलता है, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सोर्सेज, सब कंपनीज अडानी की जो अलग अलग सब्सिडरीज हैं वो इन्हीं 3 सेक्टर पर मेजर काम करती है। और 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले 5 सालों में कंपनीज के ग्रोथ को बढ़ा सकता है, केपेक्स को बढ़ा सकता है। केपेक्स अगर बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, शॉर्ट टर्म में चीजें अनसर्टेनिटी पर चलती हैं। आज जियोपॉलिटिकल टेंशंस खराब है, कल को अच्छी होगी, फायदा मिलेगा, फिर खराब होंगी, नुकसान मिलेगा। लेकिन उस नुकसान को भी फायदे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एसआईपी करते हैं, या पर एवरेजेस करते हैं, या एड ऑन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज अगर आप 100 रुपए का शेयर है, ये कल 200 होता है, आपको फायदा हुआ। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वही 200 का शेयर फिर 100 रुपए का हो जाता है, क्योंकि मार्केट में टेंशन फिर से आई 2 साल बाद फॉर एग्जाम्पल, फिर ये 100 रुपए का शेयर जो वापस 200 पे 100 हुआ, वो फिर 50 पर गिर जाता है। पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाता है, उसको फायदे मिलते हैं, पर जब वापस से बुलिशनेस मार्केट में बनती है। इस तरीके से चलता है जब भी कोई भी कंपनी अपने एक्सपेंशन पर काम कर रही हो। तो इसके अलावा
दिसंबर 2025 यानी क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की डेट अडानी पावर बता चुका है। 29 जनवरी की डेट है अडानी पावर की क्वार्टर 3 की। क्वार्टर 3 का प्री एनालिसिस चैनल पर अवेलेबल है, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स कैसे देखने को मिल सकते हैं दिसंबर 2025 में। सेल्स का डाटा आपको मिल जाएगा चैनल पर। ओपीएम परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो कि एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करने के बाद आता है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, ये दो ग्रोथ कंपनी की देखने वाली रहेंगी कि इस बार कैसी आती है, क्योंकि भैया सितंबर में तो कंपनी ने फ्लैट ग्रोथ दे दी थी ना, तो अब हमको एक्सपेंशन चाहिए ग्रोथ के अंदर। और स्टॉक भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है कि भैया मुझे कुछ तो दो, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का आर्बिट्रेशन अभी भी रुका पड़ा है, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा बांग्लादेश का हाईकोर्ट की तरफ से कि भैया जो ट्रेड डील हमारी है उसका करना क्या है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले तो पुराना पैसा नहीं दिया, अब ये जो हमारा जो एग्रीमेंट है ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर भी कोई जवाब नहीं है। तो अडानी पावर में बांग्लादेश से रुकावट एक यहां पर है, दूसरा ग्लोबल कंडीशन तो है ही, तीसरा कुछ तो भैया पॉजिटिव दो मुझको, आप रिजल्ट ही दे दो। तो उन चीजों का वेट चल रहा है 138 से 145 के बीच में अभी भी। अपार्ट फ्रॉम दिस सेलिंग कुछ ज्यादा नहीं है। 6,94,000 शेयर पर इस समय 15,81,000 शेयर सेलर पर हैं और 67 का आपका एमएफआई न्यूट्रल एंड 43.3 का आपका आरएसआई। टेक्निकल्स आपके अभी भी न्यूट्रल बने हुए हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड वीडियो में यहां तक आ गए तो सब्सक्राइब करने का बड़ा रीजन आप लोगों के पास में है। अब आते हैं आपके चार्ट पर, यह है 138 145। कोई भी मार्केट में सिचुएशन पॉजिटिव जाती है या रिजल्ट्स कंपनी पे आते हैं, ये दो चीजें कंपनी के फेवर में चले गई तो हमारे पास चांसेस हैं कि हम इस 145 को ब्रेकआउट करके पहले तो 154 एंड देन 166 एंड देन 176, ये तीन लेवल्स हम अचीव कर जाए। पहले तो ये चीज बनती है कि हमारे पास पॉजिटिव्स कितना आ रहा है, और ये कंसोलिडेशन उन्हीं पॉजिटिव्स का वेट कर रहा है, क्योंकि ये इनवर्स का पैटर्न है जो कि अल्टीमेटली आपको ब्रेकआउट देता है। लेकिन हमें सब चीज मालूम होनी चाहिए। अगर हम 138 पे एंट्री कर रहे हैं, मान लो कि मैंने 138 पर एंट्री करी, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं कि ये कंसोलिडेशन पैटर्न मुझे ब्रेकआउट दे, बट मार्केट वही जो मैंने आपको बताया कि अनसर्टेन हो जाता है। 100 का 200 नहीं 50 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल में यहां पर ले रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि 138 के बाद 124 हमारा इंपॉर्टेंट बेस है। ये लेवल्स हमको मालूम होने चाहिए, एक एक लेवल, कि अगर मैं यहां एंट्री कर रहा हूं तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी अपसाइड में है, लेकिन अगर मार्केट की अनसर्टेनिटी बनती है तो उस कंडीशन पर डाउनसाइड मेरे पास क्या है, ताकि मैं SIP यानी कि अपने एवरेजेस को यूज कर सकूं। इस तरह से कोई भी आपका स्टॉक चलता है, स्पेशली वो कंपनीज जो सेक्टर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।